चलो करते हैं स्टार्ट हम लोग। कल हमने क्या पढ़ा था, जल्दी बोलो। एलसीएम एचसीएफ ना, कल हमने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा था। एलसीएम एचसीएफ के कुछ बेसिक हमने देख लिए थे, फिर कुछ क्वेश्चन भी हमने देखा था। आज हम उसका आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। देखिए ध्यान से, आज फिर से हम लोग किस पे हैं, एलसीएम एचसीएफ। किस पे थे बेटा, एलसीएम एंड एचसीएफ पर थे, है ना। थोड़ी सी बातें और करेंगे। देखो सबसे पहले जैसे एलसीएम हमें निकालना है, क्या निकालना है बेटा, एलसीएम। तो हमने कहा फाइंड एलसीएम, यानी लिखना नहीं अभी, मैंने कहा फाइंड एलसीएम किसका भैया, तो देखो एक्स का स्क्वायर, एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 5, एक्स के पावर 6 और एक्स के पावर 7। सबका ध्यान बोलो बेटा। और भी ले लेते हैं, मान लो एक्स के पावर हमने 18 ले लिया और एक्स के पावर हमने यहाँ 14 ले लिया। क्लियर। हमसे कहा गया इनका क्या निकालिए, क्या निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं बस समझिए ध्यान से। एलसीएम निकालने छोटा सा, सबसे पहले देख लीजिए क्या एक्स ही है क्या, बाकी तो कुछ नहीं है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, हम यहाँ एक्स लिख लेंगे। क्या ले लेंगे, एक्स, और देखेंगे कि एक्स का मैक्सिमम पावर कहाँ है। मैक्सिमम पावर कहाँ है, 18 है ना, 14 नहीं, क्या है 18 है। तो एलसीएम हो गया 18। मतलब सीधा सीधा कोई भी कैरेक्टर हो या कोई भी वेरिएबल हो, ध्यान से समझिएगा, कोई भी कैरेक्टर हो या कोई भी वेरिएबल हो या सपोज करो कोई नंबर है ना बेटा। तो याद ये रखना है उसका जो मैक्सिमम पावर होता है, उसका मैक्स पावर जो होता है ना बेटा, यही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। एक बार और समझाता हूं। जैसे मान लो क्वेश्चन और मैंने लिया, मैंने कहा x के पावर 17, मैंने कहा x के पावर 18, मैंने कहा x के पावर 14, मैंने कहा x के पावर 94, मैंने कहा x के पावर 86 और x के पावर 93। जरा समझिएगा, हमसे कहा गया इनका एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए बेटा, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे हम लोग, जल्दी बताओ। एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बस मैक्सिमम पावर ढूंढ लेना है ना। तो बताओ अगर इसका मैक्सिमम पावर हमारे को निकालना होता तो हम क्या निकालते, जल्दी बताओ। मैक्सिमम पावर कितना दी, एलसीएम ना। हाँ तो एलसीएम कितना होता है हमारा, जल्दी बोलो। एलसीएम हम लोग क्या करते, तो एलसीएम में हम लोग यहाँ लिखते x के पावर 94, यही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता। क्लियर है। अब यही पे समझाता हूं मैं आपको। सपोज करो क्वेश्चन यही होता, ठीक है, क्वेश्चन यही होता जैसे x के पावर 8 होता, x के पावर 4 होता, x के पावर 19 होता, x के पावर 14 होता और x के पावर 18 होता है ना बेटा। समझिए ध्यान से। अब हमसे कोई कहता कि एलसीएम नहीं चाहिए हमारे को मसा चाहिए। मसा माने एचसीएफ। क्या चाहिए बेटा, एचसीएफ। तो एचसीएफ माने वेरिएबल या कैरेक्टर के मिनिमम पावर। बताओ कैरेक्टर कौन सा है, एक्स है। बोलो बेटा एक्स है। जरा समझिए ध्यान से, इनका मिनिमम पावर क्या है, हाँ 4 है क्या। तो देखो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ आ गई, क्लियर। थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। अगर दोनों को कंबाइन हम लोग करें तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं क्या बेटा, कि मान लो क्वेश्चन ऐसा होता x के पावर -4, x के पावर -8, x के पावर -12, x के पावर -16 और x के पावर -18 और x के पावर -3। जरा समझिए जो पूछना चाहता हूं। अब मुझसे डायरेक्ट कहा गया, जरा समझिए, मुझसे डायरेक्ट कहा गया कि भैया एक बात बताइए, इनका एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक। हमसे कहा गया बताइए इनका एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालिए। कहानी नेगेटिव है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैक्सिमम पावर। तो नेगेटिव में यानी माइनस साइन में जो सबसे छोटा वाला होता है ना, वही सबसे बड़ा माना जाता है। बोलो हाँ ना। तो एलसीएम में किसको लोगे, एलसीएम में किसको लोगे, जल्दी बोलो, x के पावर -3 को। और एचसीएफ में किसको लोगे, x के पावर -18 को। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ आ गई, बोलो हाँ ना। यानी थोड़ी सी बातें हमें समझ आई, लेकिन थोड़ी सी आई। क्लियर। अब आपसे मैं कहना चाहता हूं कि मान लो बेटा हमसे कहा कि आप एलसीएम निकालिए, फाइंड एलसीएम। हमने कहा किसका, देखिए अब ध्यान से क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन कहता है x y z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स के पावर 4, वाई के पावर 8, जेड के पावर 6, ए के पावर 9 और बी के पावर 8। हमसे कहते हैं कि बताइए इनका एलसीएम क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला कि हमें क्या चाहिए, हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ चाहिए। तो चलो मैं यहां लिखता हूं एलसीएम। सारे बच्चे ध्यान समझिए,
और फिर हमने क्या कहा HCF। सबका ध्यान बोर्ड पे देखिए। LCM निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? LCM का मतलब होता है कि ऑल द कैरेक्टर, फिर से सुन लीजिए मेरे सारे बच्चे, जितने कैरेक्टर दिए गए हैं सबको लिखना पड़ेगा, है ना बेटा। लेकिन HCF में चेक ओनली फर्स्ट टर्म, केवल पहले टर्म को ही चेक करना है। ये दोनों बात समझिए, एक बार फिर समझाता हूं। LCM में क्या करना है? आपको सारे कैरेक्टर लिखने होंगे। HCF में केवल पहला वाले को चेक करना है। तब पहले LCM दिखाता हूं। LCM में आइए, सारे कैरेक्टर लिखना है क्या बेटा? कैरेक्टर देखिए तो कौन कौन है? X, Y, Z और A, B। मैंने लिखा X, Y, Z, A और B। और LCM कहता है कि आपको मैक्सिमम पावर चाहिए, तो X का मैक्सिमम पावर ढूंढो। X का मैक्सिमम पावर कहां है? 4, यानी ये हो गया 4। Y का मैक्सिमम ढूंढो बेटा, बोलना सीखो। Y के पावर 8, आज Z के मेरे बच्चे 6, तो ये होगा A का 9, अभी का 8। ये क्या हुआ? ये LCM हुआ। अब आते हैं HCF पे, सारे बच्चे समझिएगा। HCF में मैंने कहा चेक ओनली फर्स्ट टर्म। तो देखो तो पहला टर्म कौन सा है? बोलो हाँ है ना। तब बताओ अब चेक कैसे करेंगे? देखो तो X इसमें है, X इसमें भी है, X इसमें भी है, तो X तो कॉमन फैक्टर में आएंगे, तो मैंने X को लिख दिया। अब चेक करो Y भी है क्या? Y इसमें भी है, Y इसमें भी, Y इसमें भी, तीनों में है तो Y भी आ जाएगा। Z को देखो, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो Z भी आएगा। बाकी किसी को नहीं देखना है। अब इनका मिनिमम पावर ढूंढना है, सबसे कम पावर। तो X अपने कम पावर में कहां पे? देखो तो ध्यान से, X अपने कम पावर में कहां पे? जल्दी देखो बेटा, फटाफट जल्दी सारे बच्चे देख लो। क्लियर है? बोलो है ना। तो आपने क्या देखा कि X अपने मिनिमम पावर पे कहां पे है? X, Y, Z, यानी HCF क्या होगा? यही होगा। क्लियर? थोड़ी सी बात समझ आई मुझे, तो थोड़ी सी बातें और समझाता हूं। अब मान लो बेटा हमसे कहा गया X, Y, Z, समझना ध्यान से। X के पावर 5, Y के पावर 6, A के पावर 8 और B के पावर 9। देखते रहिएगा। हमने कहा X के पावर 4, Y के पावर 3, Z के पावर 8 और C के पावर 8, है ना बेटा। हमसे कहा गया कि बताइए कि इनका क्या चाहिए अब हमें? LCM और HCF। क्या चाहिए? LCM और HCF। मेरे प्यारे बच्चों बताओ LCM कैसे निकालोगे? क्या करोगे? LCM कैसे निकालोगे? जल्दी बताओ फटाफट। यहां से X लेंगे, Y लेंगे, Z लेंगे, A लेंगे, B लेंगे, C लेंगे, और सबका मैक्सिमम पावर। Z लिखा तो है, नहीं लिखा है क्या? लिखा तो है बेटा। अब सबका मैक्सिमम पावर ढूंढो। X का मैक्सिमम बताओ, Y का, Z का और A का, B का, C का, ये LCM हुआ। अब आते हैं HCF में। क्या आते हैं? HCF। आपको महत्तम समय पड़ता है। इसमें क्या है? आपको सिर्फ पहला देखना है। पहला देखो यही है क्या? चेक करो। X हर जगह है, चलो X होंगे। Y हर जगह है, Y होंगे, लेकिन Z नहीं है ना। Z इसमें नहीं है, तो Z नहीं आएगा। अब इनका मिनिमम पावर ढूंढो, X, Y। तो ये क्या हुआ? क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ आ गई? एक छोटी सी बात और। अब मान लीजिए मैं ये कहना चाहता हूं बेटा, सपोज करो यहां क्वेश्चन दिया X के पावर 5, Y का 8, Z का 9, X का 4, Y का 5, Z का 6। बैठ जा बेटा। X का 8, A का 7, B का 8। समझते रहिएगा ध्यान से। A के पावर 4, B के पावर 5 एंड C के पावर 9। कोई दिक्कत? हमसे क्या कहा गया? बोलो। हमसे कहा गया आपको LCM और HCF चाहिए। रुक जाइएगा। क्लियर है बेटा? LCM और इस पे बहुत सारी चीजें हम क्लियर करते हैं, इस पे समझ भी आ जाएगा हमारे को बड़ी प्यार से। बताओ बेटा, अगर हमें LCM कहे और हमसे HCF कहे, निकाल लोगे? बताओ LCM कैसे निकलता है? जल्दी बोलो। ऑल द गिवन कैरेक्टर कौन कौन है? जल्दी बताओ। X है, Y है, Z है, और कुछ है क्या? क्या है? ABC भी है, और कुछ है? नहीं। तो चलो X का मैक्सिमम क्या है देख लेना। Y का 8, Z का 9 कहां है ना? A का बोलना सीखो, B का 8, C का
ये हो गया एलसीएम। एचसीएफ पे आते हैं, केवल पहला चेक कर रहे हैं, फर्स्ट वाला। बताओ x इसमें है, इसमें है, इसमें है नहीं, उसमें नहीं है, तो x नहीं होगा। y देख लो, y इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो y भी नहीं होगा। z देखो, इसमें है क्या है, इसमें है, इसमें नहीं होगा। तो अगर कुछ भी नहीं मिला तो HCF1 होगा। क्या मेरे बच्चों को बात समझ आ गई? बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ? पक्का क्लियर? क्या देख रहा है ऐसे ऐसे करके? कहा तुम्हें x दिख रहा है उसमें? तुम्हारा आंख ज्यादा तेज है? बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ? बोलो हाँ या ना। तो आपने क्या देखा गुरुदेव, ऐसे क्वेश्चंस अगर पेपर में आएंगे तो हम लोग बड़ी प्यार से चीजों को कर सकते हैं, यानी हम चाहें तो चीजों को आराम से ले सकते हैं। देख लेते हैं हम लोग, एक मिनट हम लोग देख लेते थोड़ा सा। एलसीएम एचसीएफ कहाँ है? नीचे कहाँ है भाई? ये वाला, ठीक है। बताओ, देख लेते हैं हम लोग। देखो तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है, चेक करते रहना लोग। प्रीवियस ईयर पेपर होगा जरूर, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर होगा। देख लेते हैं हम लोग। ओके, देख लेते हैं बेटा, देख लेते हैं, देखते रहिएगा लोग। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना। ओके, आ गया। देखिए ये देख लीजिए ध्यान सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 सारे बच्चे देख लीजिए। क्लियर? देख लीजिए ध्यान से, क्या ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ है? बोलिए हाँ या ना। अब बताइए, क्या आप लोगों से अगर एलसीएम एचसीएफ पूछा तो निकाल लोगे? बोलो क्या पूछा है, जल्दी बताओ। एलसीएम, लेकिन हम एचसीएफ भी निकालेंगे। पूछा है एलसीएम, लेकिन हम क्या करेंगे, हम एचसीएफ भी निकालेंगे ताकि दोनों हमारे को समझ में आ जाए। क्लियर? चलिए मेरे प्यारे बच्चों बताइए, अगर एलसीएम निकालना है क्या कर रहा है? ऑल द गिवन कैरेक्टर कौन कौन है, जल्दी बोलो। 2 है, और बोलो 2 3 भी है, 5 भी है, और 7 भी है क्या? ओ माय गॉड, 7 भी है ना। बोलो है ना। चलिए मैक्सिमम पावर ढूंढ लेते हैं। 2 का मैक्सिमम पावर, सही सही बोलना, अगर गलत बोला तो नाक तोड़ दूंगा मैं। 2 का कितना है? 3 है। 3 का सोच समझ के बोलना है। 3 का मैं नहीं देख रहा। 3 ओके। 5 का, 7 का देख लो, 7 का 2 है। अब ऑप्शन देखो क्या ऐसा है कहीं? 2 3 3 3, 2 3 2 3 3 3, 5 2 7 2। बोलो हाँ है ना। कितना आसानी से हमने कर लिया, मजा आया नहीं आया? अब रुक जाओ, अगर यहीं पे एलसीएम के जगह पे बेटा वो एचसीएफ पूछा होता, आपको सिर्फ पहला देखना था। पहले पे आते हैं, बताओ पहला क्या? यही है क्या पहला? ये है। कौन कौन? 2 3 5। पहले 2 चेक करो, 2 पहले में है, 2 दूसरे में है, तीसरे में नहीं है ना। 2 गया, 2 एचसीएफ में आएगा ही नहीं। 3 देख लेते हैं, 3 पहले में है, दूसरे में नहीं है, 3 भी गया। अब बताओ कौन है? 5 पहले में है और तीसरे में भी है। ओके, तो एचसीएफ क्या होगा? 5। अब मैं देखो मिनिमम पावर, यही आंसर है। अब बताओ क्या समझ आया नहीं आया? मजा आया नहीं आया? क्या पहले सारे बच्चों की बात समझ आ गई? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोलो हाँ ना। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर हमारे को पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद करूं कि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे। जल्दी बोलो बेटा। एक बात और, अब देखिए ये पहली बात हो गई, दूसरी बात पे आता है सारे बच्चे बोर्ड पे। अब क्या होगा, एक छोटी सी बात और ध्यान रखिएगा आप लोग, जो हमें जानना है। क्या बेटा देखा होगा आप लोगों ने कि एचसीएफ, समझिएगा, ऑलवेज वर्ड समझ जाएगा, इन ऑल द नंबर्स। आप ऐसे ही समझिएगा, है ना, ज्यादा अंग्रेजी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब एचसीएफ यानी महत्तम हमेशा सभी संख्याओं में होता है और एलसीएम में भी होता है। एलसीएम में भी होता है यानी ऑलवेज इन एलसीएम अल्सो। इस पूरे इस पेज को एकदम दिमाग में बैठा लेना, इस पेज को पूरा बैठा लेना कि एचसीएफ हर जगह होगा, चाहे एलसीएम निकाल लो, चाहे नंबर निकाल लो, चाहे समथिंग एल्स निकाल लो, एचसीएफ आपका जान नहीं छोड़ेगा। पूरा गेम एचसीएफ से ही रहेगा, चलेगा।
अब एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग मुझे बताइएगा, क्या सारे बच्चों को ये बात समझ आ गई? अगली बात पे आते हैं, आखिर कहना क्या चाहता हूं मैं, है ना। तो देखिए, आपके पेपर में सबसे ज्यादा इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कॉन्सेप्ट कौन सा है? सबका ध्यान बोर्ड पे, ठीक। वो कहेगा द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज ए रेशियो बी। ध्यान से सुनिएगा, रेशियो ऑफ टू नंबर्स यानी दो नंबर का रेशियो क्या देगा? ए बी। दो नंबर का रेशियो क्या देगा? आप बताइए। यहां लिख देगा HCF। तो सीखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इस HCF को A से गुणा करेंगे तो पहला नंबर आएगा HCF इंटू ए। आज जब इस HCF को दूसरे से करेंगे तो दूसरा नंबर आएगा HCF इंटू बी। पहली बात क्लियर? तो HCF ऑलवेज लाई इन बोथ नंबर्स। क्या HCF दोनों में शामिल है? बोलो हाँ या ना। अगली बात, अब लिखा सर ने कि अल्सो इन LCM। इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे को LCM निकालना है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे HCF के साथ। क्या ये बात समझ आई मेरे बच्चों को? लेकिन मुझे मजा नहीं आया, इसलिए मैं चाहता हूं थोड़ा सा समझाऊंगा आपको। जैसे मान लो हम पेपर देने गए और हमारे सामने दे दिया कि दो नंबर का रेशियो है 3-4, यानी एक 3 गुना है, दूसरा 4 गुना है, समझना। और इनका HCF दिया हुआ है 15। तो 15 को जब 3 से गुना करेंगे ना तो पहला नंबर मिला 45। आज जब हम लोग दूसरे से करेंगे ना तो 15 चौका कितना हो जाएगा? 60। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 60। तब 45 और 60 दोनों नंबर मिल गए हमें। क्या मिल गए? 45 और 60। अगर हमसे कहा जाए, नॉर्मली समझो बेटा, कि हमारे को LCM चाहिए। क्या चाहिए बेटा? LCM। तो अगर इस केस में हमारे को LCM चाहिए तो इस केस का LCM कैसे निकलेगा? तो 3 गुना 4 गुना 15, यही हमारा 15 चौका 60 180, ये हमारा LCM होगा। क्या मेरे बच्चों को बात समझ आई? मैं फिर से कहता हूं, घबराना नहीं है, कूल रहना है। जैसे एक छोटी सी बात और, अगर मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन, हम पेपर देने गए हैं और क्वेश्चन ऐसा आ गया कि उसने कहा कि 3 नंबर का रेशियो ABC। अब नंबर कितने हो गए? 3। इनका HCF दिया हुआ है। क्या दिया हो मेरे प्यारे बच्चे? HCF। तो HCF को जब A से करेंगे ना तो पहला नंबर निकलेगा, जिसे कहेंगे HCF इंटू ए। और बेटा जब HCF को हम लोग B से करेंगे ना तो दूसरा निकलेगा। आज जब हम लोग इसी HCF को C से करेंगे तो तीसरा नंबर निकलेगा। आया समझ क्या बेटा? और अगर कोई कह दे कि मुझे LCM चाहिए तो बोलना कि तीनों रेशियो को पहले मल्टीप्लाई कर दो HCF से, दैट इज LCM। यही हमारा LCM है। आपको यही बात बताने के लिए मैं कह रहा था। उम्मीद करूं मेरे सारे बच्चों को ये पूरी बात समझ आ गई। जल्दी बोलो हाँ या ना। क्लियर हो गया सबको? तो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पेपर में पूछे जाएंगे। एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चनों में आपको थोड़ा सा पेयर्स निकालने को दे देता है कि कितने जोड़े पॉसिबल हैं। टोटल हाउ मेनी पेयर्स कैन बी पॉसिबल आएगा, हम देखेंगे, घबराना आपको नहीं है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ? तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ तो थोड़ी सी बातें और मैं आपके सामने करना चाहता हूं और आप लोग, उम्मीद करता हूं आप लोग भी करेंगे। देख लेते हैं। तो अब हम थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो आगे बढ़ के देखते हैं क्या ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या हमारे सामने, थोड़ा देख लेते हैं बेटा। अगर हालांकि करना हमें सब है, ये सब कराऊंगा आपको, एक एक क्वेश्चंस कराऊंगा। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि जैसे जो भी क्वेश्चन सामने कल करा दिया था ये सब ना, जल्दी बोलो, कल वाले क्लास में सब करा दिया था ना, और क्वेश्चन हर टाइप के एक क्वेश्चन करवा दूंगा ना तो आपको फायदा होगा। क्या लिखा है? कुछ दिख रहा है क्या हो? ये तो LCM का गुणनफल वाला है। आगे देख लो, थोड़ा देखते चलते हम लोग, बताइएगा जहां आएगा। ये मौसा है क्या हमारे आगे ना? नहीं, देखो ये मौसा है हमारे, इनको ध्यान से हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। बताओ तो क्या दिया हुआ है? 6 7। HCF कितना है? क्या पूछा है? आता है हमें 6 गुना 7 गुना 3, 6 3 18 7 126। ऑप्शन में है क्या? चेक करो तो। लो कहाँ है? ए भैया तू नीचे आ जा, भैया तू नीचे आ जा। लो, अगर पहला नंबर पूछता नहीं निकाल देते? बताओ पहला नंबर कैसे निकलता? अगर मान लो पूछ देता वो दोनों नंबर निकालो तो क्या करते? इस 6 से किसको करते? पहले 3 से। तो पहला नंबर क्या होता? 18। 7 को 3 से कर दे तो 21। इन दोनों को निकाल के देखना, LCM यही आएगा। समझ आया? अगली बात थोड़ी सी और कर लेते हैं। अब मान लो इसके बाद वाला क्वेश्चन कुछ, लो ये भी वही आ गया, नहीं होगा? देखो तो बताओ रेशियो कितना है? 3 4।
इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, HCF एलसीएम का प्रोडक्ट यहां दिया हुआ है, बोलो हाँ है ना। अब HCF एलसीएम का प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, तो मैं आपको बताता हूं, इस कॉन्सेप्ट को लेके आऊंगा, लेकिन मैं समझा देता हूं मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले देखिए यहां पर चूंकि HCF नहीं दिया हुआ है, HCF नहीं दिया हुआ है, तो HCF नहीं दिया हुआ तो एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि इस हिसाब से, यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से, जरा समझिएगा सारे बच्चे, इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि HCF हमारा x है, तब बताओ, तब पहला नंबर 3x होगा और दूसरा नंबर क्या होगा, जल्दी बोलो, 4x। क्लियर है? पहला नंबर 3x और दूसरा नंबर, बोलो हाँ है ना, बोलो, क्लियर हो गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यहां तो गुणनफल दिया है ना दोनों का, HCF एलसीएम का, तो ये तो पहला दूसरा नंबर निकला ना, हमें इनसे कोई मतलब थोड़े ना है, हमें तो एलसीएम चाहिए ना। बताइए एलसीएम निकालने का तरीका सर ने क्या बताया था, जब बताओगे क्या, मैंने कहा था दोनों को गुणा कर दीजिएगा, किसके साथ, तो HCF हो गया, तो ये एलसीएम आया। बोलो बेटा, ऑलरेडी हमने HCF किसको माना हुआ है, x को, बोलिए हाँ है ना। तब बता 3 चौके 12 और x स्क्वायर हो जाएगा, तब बेटा ये हो जाएगा 12x स्क्वायर बराबर, बताओ तो यह कहां लिखा है 2700, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 12 से कटा दीजिए, 12 दूनी के 24, 3 12 दूनी के 24, 12 5 60। तब बताओ बेटा x स्क्वायर के वैल्यू 225 है, x की वैल्यू 15 होगा, चेक करो ऑप्शन में है कहीं। आया समझ क्या, बोलो। हालांकि ये बातें हम लोग करेंगे 2 नंबर के लिए, लेकिन अभी फिलहाल में आगे बढ़ जाओ। अब देखिए तो ये खुद कर लोगे, चेक करो, बताओ। उसने कहा 3 8 क्या दिया हुआ है, 3 8 15, एलसीएम क्या दिया हुआ बताओ जल्दी, एलसीएम कितना दिया हुआ है 200। हमें क्या चाहिए, x मान लीजिए ना, तो मान लेते हैं ना, देखो तो 3 गुना 8 गुना 15 गुना x बराबर 280। बोलो बेटे, अब बताओ क्या हम यहां पे कर ले, अगर हम x बराबर करें तो ये आपके हिसाब से 280 अपॉन में 3 गुना 8 गुना 15, बोलो बेटा, है ना। चेक कर लेते हैं हम लोग कितना आ रहा है, बताओ तो। 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, ये 8 से करें, 8 3 का 24, 8 3 के 24, कितना बचा 4, 8 5 40। अब तो करने वाला नहीं है ना, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओ माय गॉड 35/15। क्या पूछा है वो, HCF पूछा है, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। कहा 3 है ना, तो 15 3 45 होगा ना, तब भी कहा ऑप्शन में कहाँ आ रहा है ऐसा कुछ। आखिर मान लो क्या है भाई, ओ द नंबर्स आर इन द प्रोडक्शन, ये क्या है भाई, ऑफ 3 8 15 एंड देयर एलसीएम इज 280। हाँ यही गड़बड़ हो गया है ना, हम हिंदी वाले के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे तो ऐसे कर रहे हैं, लेकिन उसने क्या बोला, उसने कहा था 3 नंबर्स आर इन द प्रोडक्शन 3 8, हालांकि वहाँ प्रोपोर्शन लिखना था या कुछ रेशियो लिखना था, 3 8 15 लिखना था नहीं। उसके बाद यहाँ पे एलसीएम 280 जब दिया तो व्हाट इज द HCF, अगर हम नॉर्मल करें तो डेसिमल में तो कुछ दिख नहीं रहा, नहीं। चलो इसको कुछ गड़बड़ हुआ है, कोई बात नहीं, चलो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं, बाद में देख लेंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, क्वेश्चन के लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में गड़बड़ी है ना, इस वजह से दिक्कत हुआ। चल आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है बताओ, कह रहा अगर 2 संख्याओं का योग, ये तो बाद में देख लेंगे, इसकी कोई जरूरत है नहीं हमारे को, है ये। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग एक बार, देखो तो ध्यान से, वैसा ही है क्वेश्चन, वैसा ही हो सकता है ये वाला में हम करें तो हो सकता है पता चल जाए कि हम सही थे कि गलत थे। अगर इस क्वेश्चन में हम गलत हो इसका मतलब हम गलत थे, ठीक है। अगर ये सही हो इसका मतलब हम लोग सही है, हो सकता है उस क्वेश्चन में गड़बड़ी हो। क्या दिया है बताओ, बताओ 5 7 ए, तो हम कहेंगे 5 गुना 7 गुना 9 गुना x इज इक्वल टू, बेटा एलसीएम कितना है 3 4 6 5 और बोलो 0 है ना बेटा। चलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी जल्दी बोलो, 3 4 6 5 0, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 9 है ना बेटा। 5 से घटा लेते हैं आपके हिसाब से, 5 से एकदम, 5 6 के 30, 4 5 9 45, बोलो बेटा एक बचा, एक ना 5 या 15, ये हो गया, ठीक है। 9 से 7 से घटा ले, 7 9 63, 3 7 9 63 90, 9 से कर लेते हैं, देखो तो 1 1 0 ऑप्शन में है क्या, चेक करो, अगर ये है तो हम सही हैं, इसका मतलब कि हम सही हैं। इसका मतलब जो प्रोसेस था वो बिल्कुल सही था, वो जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में गड़बड़ी पाई गई थी,
हो सकता है उस क्वेश्चन में जो डिजिट हमने लिखा हुआ था उस डिजिट में गड़बड़ी, बाद में मैं चेक कर लूंगा कि क्या गलती है। क्लियर? इतना चलता है। समझ आ गया सारे बच्चों को? बोलो हाँ है ना। तब मैं उम्मीद करूं क्या कि ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप लोग कर लोगे। ये देख लेता हूं, ये नहीं चाहिए हमारे को। जो क्वेश्चन हमें लगेगा अलग टाइप का उसको अलग करेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको हम करेंगे। चलो, इसका मतलब ये हुआ कि आज वाला क्वेश्चन, आज वाला कॉन्सेप्ट भी लगभग आपको समझ में आ गया, आज वाली कहानी भी आपको लगभग समझ में आ गई। क्लियर? सारे बच्चे बताओ समझ आ गया बेटा? तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके पेपर में अक्सर पूछे जाएंगे, तो उनको भी आप लोग नॉर्मली देख लेंगे। क्लियर हो जाएगा? बोलो हाँ है ना। ठीक है, चलो आज के लिए हम इतना ही ना देते हैं। एक क्लास और हमारे को चाहिए एलसीएम एचसीएफ को समझने के लिए, जिसमें हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म कर लें, या खत्म ही कर दूं क्या? 2 मिनट लगे, खत्म कर लेते हैं ना, कॉन्सेप्ट खत्म कर लेते हैं, ताकि कल सिर्फ हमें क्या करना रह जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन करना रह जाएगा। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बचा, उसको खत्म कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा समझिएगा, इस बात को जानना जरूरी है। जैसे अगला कॉन्सेप्ट ये बेटा, देखो हमेशा दिमाग में रखिएगा, मैं लिख रहा हूं यहां पे ओनली फॉर 2 नंबर्स। सबसे पहले दिमाग में रख लीजिएगा, मैंने क्या लिखा है? मैंने कहा केवल 2 संख्या के लिए। कितने के लिए बेटा? ये 3 के लिए नहीं होगा, ये जब होगा किसके लिए होगा? केवल 2 के लिए। 3 के लिए मैं गलत काटूंगा। ठीक है, जैसे क्या दिया हुआ है समझिएगा कि पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इज इक्वल टू देयर एलसीएम एंड देयर एचसीएफ। यानी केवल 2 संख्याओं के लिए पहली संख्या दूसरी संख्या उनके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होती है। लेकिन यह सिर्फ कितने नंबर के लिए? 2 के लिए। समझिए, अब इसी बात को लिखता हूं कि अगर मान लो कोई कह दे, यार समझिएगा, क्योंकि देखो आप लोगों की क्वेरी होती है इस तरीके की, अगर कोई कह दे कि बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या क्या उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के इक्वल होती है, तो बोलिएगा कि मेरे गुरुदेव ने कहा कि बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ये ओनली फॉर 2 नंबर्स, ये सिर्फ 2 नंबर के लिए लागू होता है। आया समझ? तो ये कैसे होगा जरा समझते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, जरा समझिए, देखें सारे बच्चे कि यहां दिया हुआ है, समझना, कोई नंबर ले लो, मान लो पहली संख्या दिया हुआ है 56। क्लियर? दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ है, दूसरी संख्या नहीं दिया। अब याद रखिए, मैंने एलसीएम ले लिया, कुछ भी मेरा जो मन किया 240 है ना बेटा, और मैंने कहा कि एचसीएफ जो है वो मान लीजिए मैंने कह दिया 12 है ना, जबकि एचसीएफ 12 नहीं हो सकता कि 56 है ना, तो मैंने हटा दिया थोड़ी देर के लिए, आपकी बात मान ली, मैंने कहा चलो हटाओ। हालांकि मैं लिख कुछ भी सकता हूं और वो कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, तो सोचना, तो मान लो एचसीएफ हमने लिया 8 7 56 4 4 56 होता है बेटा, तो मान लो हमने 8 ले लिया, छोड़ हटाओ। क्लियर है क्या? तो हमसे कहा क्या दूसरा नंबर बताइए, निकाल लोगे क्या? क्या करोगे जल्दी बोलो? पहला नंबर दूसरा नंबर, जल्दी बोलो, देयर एलसीएम एंड देयर, क्या मेरे बच्चों को बात समझ आ गई? बताओ पहला नंबर कितना है? 56। दूसरा नंबर का नहीं पता, एलसीएम कितना है बेटा? एलसीएम कितना है जल्दी बताओ? कितना है? 240। एचसीएफ कितना है? 8। बताओ अगर हम यहां से करें तो 240 गुना 8 अपन में 56, 8 7 56, 70 का 21, 70 3 बचा, 7 चौके 28, 2 बचा, 2/7 बात ऐसे लिखो। आया समझ क्या मेरे बच्चों को? तो आपको रेडी रहना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है, पूरा गेम कॉन्सेप्ट का। ठीक है, जब हम लोग देखेंगे जो हमने असाइनमेंट अभी देखा उसमें ऐसे क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलेंगे, तो कल उम्मीद करता हूं मैं आपको ये सब भी समझा दूंगा, और कल अगली क्लास में ये भी बता दूंगा कि अगर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बहुत क्या बोल सकते हैं, कुछ लिखा होता है, जैसे वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, देखा होगा आप लोगों ने। फिर आपने देखा होगा कि 4 अलार्म हैं, वो इतने इतने के इंटरवल पर बजते हैं, 4 घंटियां है, इतने इतने इंटरवल बजती है, 4 धावक हैं या 3 धावक हैं, 2 लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, कब मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे। उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पूछता है कि एक ही जगह पे कब मिलेंगे, फिर कहता है कि आखिर वो कब मिलते हैं, जब नॉर्मल कब मिलने का क्या कहानी है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि अगर 3 कंटेनर है, 3 कंटेनर में चीज़ें रखी गई है और तीनों को पूरा मापना है, एक दर्जी है वो कपड़ा मापता है, तो किस तरह इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो कल हम लोग असाइनमेंट्स के थ्रू उसको करने वाले हैं, एलसीएम हो या एचसीएफ हो। क्लियर है? उम्मीद करिए सबको समझ आ गया। बोलो बेटा क्लियर? तो आप लोग ये पूरा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रन देते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद।